वज़ीर-ए-आज़म का बड़े डाकुओं को जेलों में डालने का ऐलान। बोले, बड़े डाकुओं पर हाथ डालें तो छोटा खुद ही डर जाता है। हमें कंगाल मुल्क मिला, महंगाई पर हुकूमती गलतियों का एतराफ़। मजीद कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को 12 मौसम दिए, पूरी दुनिया को अनाज दे सकते हैं। जंगलात खत्म करने वालों को जेलों में डालने की हिदायत। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कश्तियां जलाने का मशवरा। दौरा मियांवाली के दौरान कुंदिया में जंगल की बहाली का इफ्तिताह। यूनिवर्सिटी के तलबा में असनाद की तकसीम। बर्मिंघम में हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप। नौजवानों को चाकूजनी के वाक़यात और मनशियात से बचाव की तरबियत दी गई। तकरीब में पुलिस अफसरान, वालिदैन और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक। साउथ हॉल में 11वीं शरीफ और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के यौम वफ़ात के सिलसिले में महफिल का इनकाद। जय्यद उलमा कराम की शिरकत। सहाबा कराम की शान व अज़मत बयान की गई। तुर्क शहर अंतालिया में तीसरा बैनुल-अक़वामी थर्ड एथन सपोर्ट फोरम 49 ममालिक के नुमाइंदों और वज़रा शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने की। इस्तांबुल में नवे इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का इनकाद। दुनिया भर से सूफी स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स की बड़ी तादाद शरीक। तसव्वुफ की मदद से इस्लामी तालीमात को आम करना होगा, उलमाए कराम का खिताब। FATF की शराइत पर अमल दरामद के लिए नए कवानीन। हुंडी या हवाला के जरिए 5 करोड़ से जायद रकम की मुंतकिली मौशी दहशतगर्दी करार। रकम मुंतकिली में मौमन अफराद शरीक जुर्म करार पाएंगे। करप्शन की दौलत का भी कारपोरेट सेक्टर में इस्तेमाल ममनू करार। खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों को 5 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तानियों, हमसे मोहब्बत करने का शुक्रिया। सबसे बड़ा सिविलियन एजाज मिलना बहुत यादगार है। डेरन सेमी का ट्वीट। मजीद लिखा, हमने 2017 में दुरुस्त समत एक छोटा सा कदम उठाया, आज इस मकाम तक पहुंच चुके हैं। इसमें तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने अपना अपना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों को कामयाबी के लिए दिमाग के बजाय दिल की सुनने और कश्तियां जलाकर आगे बढ़ने का मशवरा दे दिया। नमल यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने सुकून कब्र में मिलने के बयान की वजाहत भी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौजवानों को कामयाबी के गुर बता दिए। नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जिसके ख्वाब बड़े होंगे वो दुनिया में आगे जाएगा। आगे बढ़ना है तो कश्तियां जला दो। जो इंसान बुरे वक्त से डर जाता है, घबरा जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है, वो कभी ऊपर नहीं जा सकता। असल में आपको हार कभी नहीं हराती, हार से जो डिमोरलाइजेशन है वो आपको हराती। जिंदगी में शॉर्टकट की बजाय जद्दोजहद का पैगाम देते हुए इमरान खान ने कहा, हमेशा दिमाग की नहीं दिल की सुनो। वजीर आजम इमरान खान ने सुकून कब्र में मिलने के बयान की वजाहत भी कर दी। एक दफा कहा कि इंसान तो सिर्फ पैदा हुआ जद्दोजहद के लिए, सुकून तो सिर्फ कब्र में आता है। तो बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया। उनको ये नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म के पीछे जाओ जब से पैदा हुए हो और जब तक कब्र में नहीं जाते। अब इसका क्या मतलब है कि जब तक कब्र में नहीं जाते इल्म हासिल करो, मतलब जद्दोजहद करते रहो। आप में से वो आगे दुनिया में जाएगा जो अपने आप को चैलेंज करेगा, जिसके ख्वाब बड़े होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोर दिया कि नौजवान कामयाबी के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और उस पर अमल भी करें। कश्तियां जलाकर आगे बढ़ने पर यकीन रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े डाकुओं को जेल में डालने का ऐलान कर दिया। मुल्क में महंगाई का इतराफ़ करते हुए इसे इंतजामी गलतियां करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कुंदिया में पौधा लगाकर बड़े जंगल की बहाली का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े डाकुओं को जेलों में डालने का ऐलान कर दिया। कुंदिया में पौधा लगाकर बड़े जंगल की बहाली के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, छोटे चोरों को पकड़ने से चोरी खत्म नहीं होगी। बड़े डाकुओं पर हाथ डालें तो छोटा डाकू खुद ही डर जाता है।
पंजाब में हम एक आईजी लेके आए हैं, शोएब दस्तगीर। उसका सबसे बड़ा मैंने मिशन किया है कि जो भी इलाके के बड़े बड़े डाकू गुंडे हैं उनको पकड़ें, छोटों के ऊपर हाथ ना डालें, बड़ों के ऊपर हाथ डालें। पहली दफा हुकूमत आई है जो बड़े बड़े डाकुओं को हाथ डाल रही है, ये पहली दफा हुआ है। मुल्क में महंगाई पर गलतियों का एतराफ करते हुए इमरान खान का कहना था, अल्लाह ने पाकिस्तान को 12 मौसम दिए हैं, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हम दुनिया को अनाज दे सकते हैं। जो जंगल अंग्रेज छोड़ के गया था, मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जंगल हम तबाह कर चुके हैं। 12 मौसम है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान दुनिया को अनाज दे सकता है। वजीर आजम ने कहा, जंगलात खत्म करके जमीनों पर कब्जे कर लिए गए, जंगलात के खात्मे के जिम्मेदारान को सिर्फ जुर्माना न किया जाए बल्कि उन्हें जेलों में डाला जाए। जो वो मुजरिम हैं जिन्होंने हमारे जंगलात की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, इनको मुजरिमों की तरह देखें, 5 लाख फाइन ही ना करें, इनको जेलों में डालें, क्योंकि ये जुर्म है इस कौम के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, बच्चों के मुस्तकबिल के खिलाफ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, उनका मिशन पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है, साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल कर दिया। कौन था वो? और अब पूरे स्टार मुलाकात की कहानी। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले शख्स की शनाख्त सामने नहीं आ सकी। मुस्लिम लीग नून ने इस मुलाकात को मामूल की सरगर्मी करार दे दिया, ताहम ये नहीं बताया कि मुलाकात करने वाला है कौन। सर झुकाए चेहरा छुपाए, लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाली ये पुरअसरार शख्सियत कौन है? गुत्थी आज भी न सुलझ सकी। जराए बताते हैं कि गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ और इसहाक डार मेहमान खास को अपनी गाड़ी में बैठा कर लाए। नवाज शरीफ से तवील मुलाकात के बाद पिछले रास्ते से निकाल कर रवाना कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निसार चीमा ने मुलाकात को मामूल की एक्टिविटी करार दे दिया। 92 न्यूज के प्रोग्राम क्रॉस टॉक में गुफ्तगू करते हुए निसार चीमा ने कहा, PTI के असाब पर नवाज शरीफ सवार है। नहीं, मुझे तो ये पता है कि हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान जो है उनके असाब पे मियां नवाज शरीफ इस तरह सवार हैं कि हर चीज जो है उनको गैर मामूली नजर आती है। PTI के शौकत बसरा ने कहा, सब जानते हैं शरीफ बरादरान लंदन बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 4-4 बारियां लेने वाले पाकिस्तान को जिस तरह ये गरीब करके गए हैं, 32,000 अरब के कर्जे इस पर छोड़ कर गए हैं और खुद अमीर से कबीर तर हो गए हैं और पूरे का पूरा टब्बर जाके सियासत क्या करनी है वो जाके वहाँ बैठा हुआ लंदन के अंदर। नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात करने वाली ये शख्सियत कौन है और शनाख्त क्यों जाहिर नहीं की गई, इसका जवाब तो शहबाज शरीफ ही दे सकते हैं, मगर उनकी तरफ से फिलहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम लंदन में मौजूद शरीफ फैमिली के जराये के मुताबिक नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाली ये शख्सियत लीगी कायद के देरीना दोस्त हैं। नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकातों पर तबसरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़वान ने संजीदा सवाल उठा दिए। कहती हैं, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से दूरी की बीमारी है। राना सनाउल्लाह से कहा, जनाब आपने तो कहा था आज नवाज शरीफ का ऑपरेशन होना है, क्या ऑपरेशन हो गया? बिलावल भुट्टो को रावंड में तीतर और बटेर खाने का ताना भी दे मारा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़वान ने इलाज के लिए लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की बीमारी पर संजीदा सवालात उठा दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक़वान ने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा, राना साहब आपने नवाज शरीफ के ऑपरेशन के लिए आज की तारीख दी थी। राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी सर्जरी के हवाले से सुबह की तारीख दी थी और बार बार कहा था कि उनका ऑपरेशन होने जा रहा है। राना साहब, ये मीडिया की स्क्रीनें, इनकी आंखें तरस गई हैं वो प्लेटलेट्स की गूंज सुनने को। फिरदौस आशिक़वान ने नवाज शरीफ की बीमारी को इक़्तिदार से दूरी करार दिया। बीमारी हो तो उसका इलाज होता है, इक़्तिदार के साथ जुड़ी बीमारी लाइलाज बीमारी है। वो अपने ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़वान ने शहबाज शरीफ को सहूलतकार करार देते हुए कहा, अपोजिशन लीडर का खाली चैम्बर उनका मुंतज़िर है। सहूलतकार साहब का चैम्बर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का है वो खाली पड़ा है, ऊपर वाला भी चैम्बर खाली और
लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला भी चैम्बर खाली। फिरदौस आशिक आवान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के निस्तर चलाए और उन्हें रायविंड में तीतर बटेर खाने का ताना दिया। जाती उम्रा में तितर बटेर खा रहे थे, तो आज जो आपने गुफ्तगू की है यकीनन ये काबिल तहसीन है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस पे आपको अब्बू जान से डांट पड़नी है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा वक्त आ गया है कि मुल्क से सियासी कब्जा माफिया का सफाया किया जाए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। बर्मिंघम में हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शहर में बढ़ते हुए चाकूजनी के वाक़यात और मुनशियात से मुतल्लिक यूथ वर्कशॉप मुनक्किद हुई, जिसमें वेस्ट मिडलैंड भर से नौजवानों और वालिदैन ने शिरकत की। आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शहर में बढ़ते हुए चाकूजनी के वाक़यात और मंशात से मुतालिक यूथ वर्कशॉप मुनक़िद हुई। वर्कशॉप से वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस चीफ सुपरिटेंडेंट कैनी बेल, PC अमाद चौधरी, असिस्टेंट पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर वहीद सलीम, अब्दुल्ला रहमान, कामरान खान और दीगर ने इजहार ख्याल किया। मुकर्रीन ने कहा हमें मुस्तकबिल के मामारों को जराइम की दुनिया से निकाल कर मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना होगा। इसके लिए वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस का ताउन हर वक्त कम्युनिटी के साथ है। मीडिया से गुफ्तगू में शुरका ने कहा इस तरह की वर्कशॉप से नौजवान जहां मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब होंगे, वहीं पर स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे में भी मदद मिलेगी। He works on the same team as me as a part of the Guardian Task Force of West Midlands Police. I know he's been working very closely with the children, with the young people, and he's invited me down today as it's part of our remit on our everyday cycle at work. Really important to be here tonight on the Empowering Futures programme. The young people are the heart of our community here and they need our help and support, and it's amazing to see how the community themselves are doing everything to empower their young people. 12 months ago we saw 3 young people who lost their lives. Every life matters and our young people utterly matter to us, and it's great to help the community, to support the young leaders. बड़ी खुशी की बात है कि जो आज फंक्शन हुआ है, जो बच्चे स्ट्रीट पे थे, हम सब उनको एक जगह इकट्ठा किया है, तो उनका माइंड क्लीन प्रोग्राम इधर चलाया। मेरा बेटा भी उनमें शामिल है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सेशन रहा है। A lot of stuff needs to be done, with the community at the moment. There's a lot of issues, there's a lot of issues around, young people, masculinity, drugs, knife crime, etc. But what programs like this show is the absolute community resilience, young people coming together, parents coming together. तमाम यंगस्टरों को जो कि सड़कों पर फिर रहे थे या कोई इस किस्म के मामलात हैं, नाइफ क्राइम हो रही है, तो उन लोगों को, उन यंगस्टरों को उन्होंने तरबियत दी है अच्छे शहरी बनने के लिए, और एजुकेशन के लिए उनको encouragement दी गई है। We've gathered here today to celebrate young people more than anything. We've gathered here to celebrate a completion of a program that's designed to tap into the thinking of young people, to help them make choices that lead away from community violence. Who have just completed the Empowering Futures program. The Police and Crime Commissioner supports this program through our Active Citizen Fund because we believe that engaging and empowering young people is an important part to make our community safe, and also to ensure that they can work with the community. I'm really proud of him, of how he's become, made all the youngsters come in and stuff, and one of the youngsters is my brother and one of them is my cousin. He's helped them a lot because they've always been the type to just be on the street, not like they were doing anything, but still they've always just been on the street with loads of friends and stuff, and every Friday evening they made sure that they were there. The future and understanding of the world and the opportunities that I can take from here. I've come here with my friends for a better understanding of the roads, the world, Deen, Islam. आखिर में नौजवानों की हौसला अफजाई और स्ट्रीट क्राइम से बचने के लिए उन्हें तारीफी शील्ड से भी नवाजा गया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। साउथ हॉल की जामिया मस्जिद टाउन सेंट रोड में 11वीं शरीफ और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम वफ़ात के सिलसिले में रूह परवर महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें जय्यद उलमा कराम शरीक हुए। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। 4 दिनां दा मेला है दुनिया, क्या बात है, फिर मिट्टी दी ढीली। टाउन
سینڈر روڈ جامع مسجد ساؤتال میں مسجد انتظامی کمیٹی اور قاری امین چشتی نے 11ویں شریف اور یوم وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پرنور محفل کا انعقاد کیا۔ علامہ صادق حسین قریشی، قاری منیر حسین، شیخ طاہر، شہاب الدین، راشد ضیاء نعیمی، محمد یونس نقشبندی اور عاطف قادری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سچائی اور حق گوئی کا پیکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و کردار سے پیار، محبت، وفا، اثار قربانی اور یقین کامل پر عمل پیرا ہونے کا درس ملتا ہے۔ مقام صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام نے مقام صحابہ پر روشنی ڈالی۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے حوالے سے ان کا جو میسج ہے وہ ہے محبت، امن اور علم کا میسج ہے، اور اس سے ہمیں وفا کا درس ملتا ہے، ایثار کا درس ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ثانی اثنین اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے یاد کیا، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل عتیق کے لقب سے یاد کیا۔ اس موقع پر معروف ثنا خان قاری منیر حسین نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گلہائے عقیدت نچھاور کیے۔ کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، شدہ مدہ زیراں زبراں سب شان نبی بچ آیاں۔ آخر میں امت مسلمہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر میں امن و سلامتی کی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ استنبول میں 9ویں انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے صوفی اسکالرز اور پروفیسر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ترکی کے دارالحکومت استنبول میں 9ویں سالانہ بین الاقوامی صوفی کانفرنس کا انعقاد دارالاسلام کالج ترکی اور اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز کے زیر اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تصوف مسلمانوں کی ضرورت کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے دارالاسلام کالج ترکی کے پرنسپل ڈاکٹر محمد عمران الحدید، بنگلہ دیش کے شیخ الطریق سیف الدین قادری، بھارت سے چشتی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سجادہ نشین، اجمیر شریف حاجی احمد سلیمان، صومالیہ سے علماء کونسل کے صدر شیخ محمد الباری، عراق سے پروفیسر ڈاکٹر حسن خالد اور دیگر علماء اکرام نے خطاب کیا۔ ترک شہر انطالیہ میں بین الاقوامی تھرڈ ایتھنو سپورٹ فورم تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت 49 ممالک کے نمائندوں اور یوتھ کے وزراء نے شرکت کی۔ فورم کا مزید احوال جانتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ میں۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں بین الاقوامی تھرڈ ایتھنو سپورٹ فورم میں وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے شرکت کی۔ انہوں نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کھیلوں کو ہر فورم پر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے پاکستان میں ہونے والے شندور پولو فیسٹیول میں ترک وزراء کو شرکت کی دعوت بھی دی۔ پولو فیسٹیول کا انعقاد پاکستان میں رواں برس جولائی میں کیا جائے گا۔ فہمیدہ مرزا نے ترک وزیر کھیل کے ساتھ ملاقات بھی کی اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دوران ملاقات دونوں ممالک کے مابین یوتھ اینڈ سپورٹس پروگراموں پر دستخط بھی ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ کھیلوں کے حوالے سے ہونے والے معاہدوں پر جلد عمل درآمد کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر بہترین انداز میں لڑنے پر وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی ہے۔ تفصیلات دبئی سے ہمارے نمائندے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم کے پوتے اور سردار عتیق احمد خان کے صاحبزادے بھی عمران خان کے معترف۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کشمیر پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے سردار عفان علی خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے اقدامات سے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں موجود کشمیریوں کو بہت حوصلہ ملا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے ایکسکلوسیولی ان کے بعض اقدامات بہت حوصلہ افزا ہیں، اور اس سے کشمیریوں کو اس بار سے بھی زیادہ اس بار کے کشمیریوں کو اس سے بہت حوصلہ رہا ہے۔
ان کی انٹرنیشنل لابنگ جو پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی کی ہے وہ بہت اچھی رہی، پرزور رہی۔ چیئرمین آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس سفارتی امور سردار عفان نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دفتر خارجہ کو مزید جارحانہ انداز اپنانا چاہیے تھا، تاہم وزیر اعظم کی بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے لیے لابنگ کامیاب رہی۔ ہماری جو فورن آفس ہے وہ اس سے بہت زیادہ ایگریسولی کیمپین کر سکتے تھے جس طرح انڈین فارن منسٹر نے کی ہے، لیکن ایون ان دیٹ کیس آئی ووڈ سے کہ انہوں نے اچھا ایک کاوش کی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اون پہ۔ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بیس کیمپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرکزی حکومت کو مظلوم کشمیریوں کی حمایت میں اٹھائے گئے اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کشمیریوں کو ان اقدامات کا حصہ بنانا ہوگا۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے کاوشیں کر رہی ہے، لیکن کشمیریوں کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے۔ آزاد کشمیر کی مقامی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی واحد متحد اور مستحکم جماعت ہے جس کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ ماضی میں کیے گئے مشکل فیصلوں کے سبب آج ان کی پارٹی بہتر پوزیشن میں ہے۔ مسلم کانفرنس واحد جماعت ہے جس میں کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں ہے۔ ہماری پوزیشن جو ہے الحمدللہ کسی بھی جماعت کے کمپیریزن اگر آپ کریں تو ہماری مستحکم پوزیشن ہے، اور باقی پارٹیز اس وقت تھوڑا سا کشمکش کا شکار ہیں، کوئی ٹوٹنے کے اور کوئی بڑھنے کے۔ سردار عفان علی خان نے کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر بہتر انداز میں لڑنے پر آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سمیت تمام کشمیری رہنماؤں کی تعریف کی اور پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہوئے کشمیری نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان ہمارا اصل اثاثہ ہے اور یہ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔